हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेक्टर के बीच का कोण कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, 2019 का क्वेश्चन है। इसमें दो सदिश या दो वेक्टर, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दिए हुए हैं तथा हमें इन दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना है, एंगल निकालना है। तो हम इन दोनों के बीच का एंगल अथवा कोण कैसे निकाल पाएंगे। हमें पता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जब मैंने आपको बताया था। फॉर्मूला ये था कि जब ए डॉट बी होगा तो डॉट वाले में हमारे पास कोस आता है। ए डॉट बी बराबर मोड ए मोड बी, ये इसके साथ गुना में होता था कोस थीटा। तो अगर हमें कोस थीटा की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से ए बी को हम इसके अपॉन में डाल देंगे, यानी कि कोस थीटा बराबर हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी। ए डॉट बी हमें इनकी जब डॉट गुना करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वेक्टर ये वेक्टर भी जब हम डॉट गुना करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम डॉट गुना करते हैं तो आई के गुणनखंड के साथ आई की गुणनखंड की करते हैं, यानी कि आई के साथ जो भी है, आई के गुणन में जो भी है 1 है तो उसकी गुना इस वाले आई के साथ की गुना के साथ करेंगे। यानी कि यहाँ पे भी आई के साथ 1 है, यहाँ पे भी आई के साथ 1 है, तो 1 इंटू 1 यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर जे के साथ जे वाले की करेंगे, तो यहाँ पे जे के साथ 1 है और इधर भी जे के साथ -1 है, तो 1 इंटू -1 आ जाएगा। इधर के साथ -1 है, +1 है, तो -1 इंटू +1 -1 आ जाएगा। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा। और यहाँ पे मोड ए और मोड बी का वेक्टर ए और वेक्टर बी का मोड ज्ञात करना है। तो हम कैसे निकालते हैं, हमें पता है, अंडर रूट आई के साथ जो भी गुना में है उसका वर्ग प्लस जे के साथ जो भी गुना में है उसका वर्ग प्लस के साथ जो भी गुना में है उसका वर्ग, और तीनों के साथ 1 1 -1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 1 1 तीनों का अंडर रूट 3 और इधर भी रूट 3, तो रूट से रूट कट जाएगा, या आप कह सकते हो कि √3 इंटू √3 इक्वल्स टू 3। तो आंसर आ जाएगा -1/3। तो कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कोस इधर आ जाएगा, थीटा बराबर कोस इनवर्स -1/3। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2014, 16, 17, 18 ये हर साल एक क्वेश्चन ऐसा एंगल में आता है। 2019 के हर सेट में एक फिक्स था ये वाला क्वेश्चन, एक मैं आपको दिखाता हूँ अभी और क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन को रट लीजिए, 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ये नीचे वाला क्वेश्चन आप करेंगे, इसमें एंगल 60 डिग्री आएगा, यानी कि इसे सोल्व करने के बाद वैल्यू आपको 1/2 मिलेगी। इज इट क्लियर, क्योंकि कोस 60 की वैल्यू ही हमारे पास 1/2 होती है। तो ये लोग आप लोग करोगे, मैं आप इसके साथ ही और क्वेश्चन दे देता हूँ जो आप लोगों को ट्राई करने हैं। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, कोस थीटा इक्वल्स टू मोड ए डॉट मोड बी, ए डॉट बी अपॉन मोड ए इंटू मोड बी अपॉन में आता है। कोस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन, यानी कि ऊपर इनका डॉट गुना करनी है और नीचे इनका मोड करना है, रूट वाला। जब मोड करते हैं हमें पता है अंडर रूट के साथ आई जे के का वर्ग, जो भी साथ में गुना में आई जे के का मतलब। चलो मैं और क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो आपके लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए पहले। 2014, 16, 17, 18 4 बार आया हुआ क्वेश्चन है, और आपने अभी तक इस चैनल पे नए हो और आपने नहीं देखी है वीडियोस, तो आप लोगों को वीडियोस ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, सारे एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है आप लोगों का, सब कुछ क्लियर डिटेल में समझाया है आपको कैसे क्या करना है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की वीडियोस भी आप लोग चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, उसमें सारी वीडियोस हैं। और पार्ट 1 से पार्ट 4 जितने भी मैंने उसके पार्ट बनाए हुए हैं आपको सब देखने चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन भी करा दिया है 4 पार्ट्स में। मैं मोस्टली 4 पार्ट्स में वीडियोस ख़त्म करने का, चैप्टर ख़त्म करने की रखता हूँ, कि ताकि आप शॉर्टली और स्मूथली इस चैप्टर को समझ आ जाए आपको। मैं इस तरह से वीडियोस बनाता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो और अगर आप ऐसे ही चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड वालों के लिए। चलिए आप लोगों को और क्वेश्चंस दिखाता हूँ मैं। ये इन क्वेश्चंस की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये 2019 के सेट हैं, ये वाला 2016, 15, 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज राइट लिख सकते हो अपने पास। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, इसी तरह से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि आपको सारी वैल्यूज़ दी हुई है, सिर्फ आपको फॉर्मूला अगर पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर जाओगे। कोस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी। क्वेश्चन का फॉर्मूला सेम है, जहाँ पे हमारे पास मोड ए और मोड बी की वैल्यू 1 और 2 दी हुई है,
और ए डॉट बी यानी कि जो ऊपर करना है उसकी वैल्यू भी दी हुई है, यानी कि हमें यहाँ पे वेक्टर्स नहीं दिए हुए हैं, हमें कुछ सोल्व नहीं करना, हमें सिर्फ इनकी वैल्यू रखनी है 1/1 इंटू 2। तो ये आ जाएगा 1/2 जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास 60 डिग्री यानी कि π/3। तो थीटा इक्वल्स टू π/3। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ईजी है बहुत ज़्यादा, आराम से कर लोगे आप इस क्वेश्चन को। ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक ही फॉर्मूले पर बेस्ड हमने 3 टाइप के क्वेश्चन किए हैं। नंबर फर्स्ट, अगर हमारे पास वेक्टर्स दिए हुए हैं जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, कोस थीटा में ए और बी की वैल्यू रख के पहले ऊपर मल्टीप्लाई की थी, फिर अपॉन में मोड था। सेकंड में हमारे पास सारी वैल्यू दी हुई थी, हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी। और ये थर्ड टाइप है, इसमें क्या है कि हमारे पास 2 वेक्टर हैं और 2 वेक्टर में से एक वेक्टर के अंदर कोई एक अल्फ़ाबेट छुपा हुआ है, जैसे यहाँ पे पी है, किसी में लैम्डा है, तो हमें उनकी वैल्यू निकालनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, उन्होंने कहा होता है इन क्वेश्चंस में कि एक दूसरे पर लंब है। एक दूसरे पर लंब है या परस्पर लंब है, बात एक ही है। अगर एक दूसरे पर लंब है यानी कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, और अगर थीटा की वैल्यू ही 90 डिग्री है तो कोस 90 की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। और हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी बराबर मोड ए इंटू मोड बी बराबर कोस थीटा। और कोस थीटा यानी कि कोस 90 यानी कि वैल्यू 0 है, तो सारा का सारा ही 0 हो जाएगा, यानी कि ए डॉट बी बराबर 0 आ जाएगा। तो बस हम यहाँ पे एक दूसरे पर लंब है, मैं आपको बता रहा था फॉर्मूला कैसे आया है ए डॉट बी बराबर 0, क्योंकि लंब होने का मतलब है कोस थीटा बराबर अपना 0, क्योंकि कोस 90 कोस 90 डिग्री π/2 वो 0 होता है, तो मोड ए मोड भी उसके साथ मल्टीप्लाई में होता है कोस थीटा के साथ, तो वो सारा 0 हो जाता है। तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एक दूसरे पर लंब है ए डॉट बी बराबर 0, हमें पता है इनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आई की आई के साथ, जे की जे के साथ, के की के साथ। तो कर देते हैं 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पे जे के साथ -1 है और यहाँ पे जे के साथ +1 है, तो -1 इंटू +1। यहाँ पे के साथ p है और यहाँ पे के साथ -1 है, तो p इंटू -1। अब इसे सोल्व कर लेंगे, 2 - 1 यानी कि प्लस का 1 और ये उधर जाके हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो p की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1। आई होप इट इज़ क्लियर ना हो। तो सेम क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, ये आप लोगों का होमवर्क है। ये देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर दिस एंड दिस, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 2 आ रही है, यहाँ पे ए की वैल्यू 6 आ रही है। या आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज़ खुद ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये आपके लिए टिप्स हैं, जब तक आप इन क्वेश्चंस को खुद अपने हाथ से नहीं करोगे तो इसका वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है आप लोगों को। जब तक आप खुद एक एक बार 2 2 बार क्वेश्चंस को अपने हाथ से ट्राई नहीं कर लोगे तब तक आप परफेक्ट नहीं हो सकते। और आपको ये क्वेश्चंस ईजी हैं तो ट्राई ज़रूर करने चाहिए, चाहे आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, चाहे आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए कि बाद में कर लूँगा, पर आपको ट्राई ज़रूर करने चाहिए। क्योंकि क्या होगा, जब आप इसे हाथ से खुद से निकाल लोगे तो आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाएगा, वरना तो सिर्फ ये स्कैन हो रहा है, आप वीडियो देख रहे हो चलते जा रहे हो, इससे सिर्फ स्कैनिंग हो रही है, तब तक सेव नहीं होगा जब तक आप इसे हाथ से नहीं निकालोगे। तो आप सेव करना है हमें, तभी आप बोर्ड के पेपर में कर पाओगे। और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली अगले साल ज़रूर मिलने वाले हैं आपको ये, और एग्ज़ाम्स में तभी कर पाओगे जब आपने पहले इन क्वेश्चंस को कर चुके होंगे। तो आप एक एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन हमारे पास 2018 और 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, 2 सदिश दिए हुए हैं और कहा गया है कंडीशन कि दोनों लंबवत हैं, तो सिद्ध करें कि 3a + 2b = 0। जब हमें पता है कि 2 सदिश लंबवत है यानी कि परस्पर एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो कोस थीटा यानी कि कोस 90 बराबर 0 होने वाला है और a डॉट b बराबर भी 0 होने वाला है, यानी कि इस वेक्टर के और इस वेक्टर की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल होगी। कौन सी मल्टीप्लाई? डॉट मल्टीप्लाई। ध्यान से देखिएगा, डॉट मल्टीप्लाई जरूर होनी चाहिए, हम क्रॉस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। आई की मल्टीप्लाई आई के साथ तो 3a हो जाएगा, जे के साथ यहाँ पे b है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2b हो जाएगा, तो 3a + 2b। अब यहाँ पे k के साथ कुछ नहीं है तो हमें मानना होगा प्लस 0k, और 3 की मल्टीप्लाई जब 0 के साथ करेंगे, 0k कहा है ना, तो 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए हम उसे छोड़ देते हैं। ध्यान देखिएगा, अगर कभी भी इसमें मिस हो रहा है कि 3i + bj या 3i + bk होता तो j मिस होता, तो जो भी मिस है हम उसके साथ 0 मान लेते हैं कि 0j या 0k। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 0k है, तो इसीलिए 3 वाला 0 के साथ मल्टीप्लाई होके k की करते हैं ना, k की k के साथ का मतलब 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ, तो वो 0 हो जाएगा। इसलिए 3a + 2b = 0, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा,
कुछ भी चीज़ ना समझ आ रही हो या किसी टॉपिक पे दोबारा वीडियो चाहिए, जो चीज़ ना समझ आई हो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो उस रेखा को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। इसने अनुपात दिया हुआ है और अंतः विभाजित करता है, ऐसा क्वेश्चन में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको फॉर्मूला बताना चाहता हूँ। फॉर्मूला देखिए आप लोग, यदि दो बिंदुओं ए तथा बी के स्थिति सदिश क्रमशः ए तथा बी है और बिंदु पी रेखाखंड ए बी को m/n के अनुपात में विभाजित करें तो पी का स्थिति सदिश ही होगा। यानी कि जो भी हमारे पास m/n होगा, जो भी होगा, और जो हमारे स्थिति सदिश होंगे वो इस तरह से रखे जाएंगे और अनुपात जो है उसको अपोन में प्लस करना है, Na+mb/m+n। इसी के जैसा एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास जब वो मध्य बिंदु की बात करता है। मध्य बिंदु का स्थिति सदिश कहता है। तो मध्य बिंदु का मतलब होता है कि अगर कोई लाइन है हमारे पास, अगर कोई हमारे पास रेखा है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये हमारे पास कोई रेखा है ए बी रेखाखंड, और ये हमारे पास यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो पी, हम इसका नाम दे रहे हैं, और ये बराबर बराबर हिस्सों में काटता है, यानी कि इसका रेशो और इसका रेशो इक्वल है, तभी तो मध्य बिंदु क्या होगा, यानी कि दोनों के बीच में। और अगर दोनों के बीच में है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी इक्वल है। मैंने मान लिया 1 1 है दोनों, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी 1 है और यहाँ से यहाँ तक की बी तक की डिस्टेंस भी 1 है। अगर इन दोनों की वैल्यू 1 है यानी कि 1:1 है, तो जब मैं इसमें 1:1 रखूँगा तो ये 1 a+b हो जाएगा और ये 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इसी फॉर्मूले से a+b/2 आ जाता है। इसको डायरेक्टली याद करना ईजी है, क्योंकि मध्य बिंदु जब भी हम करते थे तो हम क्या करते थे, उसका हाफ ही करते थे, और ये ऐसे आता है यहाँ से, मैंने इसलिए आपको ये बताया है। ठीक है, तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, इससे हमने ये भी निकाल दिया है। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा 2019 में आया हुआ है और पॉइंट्स दिए हुए हैं 2 - 5 1, जिसे हम P कह रहे हैं, इसे हम Q मान रहे हैं, हम इसे AB भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्थिति सदिश दिए हुए हैं इनके, तो हम स्थिति सदिश को क्या करते हैं, IJK में इसे डिनोट कर देते हैं 2i - 5j + k। इसे OP और इसे OQ नाम दे देंगे क्योंकि स्थिति सदिश कह रहे हैं हम इन्हें। तो 1i + 4j - 6k, ये OP और OQ आ गए हैं। अब माना बिंदु R PQ को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो हम क्या करेंगे, अब 2:3 है और क्या करते हैं, n/m करते हैं, यानी कि ये बाद वाला और ये पहले वाला। ठीक है, तो ये बाद वाला i + 4j - 6k वाले के साथ किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाले के साथ करेंगे 2। ठीक है, और इस 3 की मल्टीप्लाई बाद वाले की पहले के साथ करेंगे 2 - 5 वाले के साथ, इस वाली की इसके साथ और इस वाली की बाद वाले के साथ, यानी कि एक का पहला दूसरे का बाद वाला, ऐसे लेते हैं। इसका पहला लिया तो इसका बाद वाला लेंगे, इसका पहला लिया तो इसका बाद वाला लेंगे, बस ऐसे करना है। मल्टीप्लाई कर देंगे 2i + 6i, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8i। उसके बाद 4 दूनी 8j, और यहाँ पे माइनस का 15 है तो माइनस का 7 हो जाएगा, 8 - 15 - 7j, ऐसे। फिर माइनस का 6k, 6 ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 6 12 हो जाएगा, माइनस का 12 और ये प्लस का 3, तो हो जाएगा टोटल माइनस का 9। अब 2 + 3/5 है, तो यही हमारा आंसर है। इसने कहा है बस इसका क्या ज्ञात कीजिए, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, बिंदु का जो रेखा को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। जब अंतः की बात आती है तभी प्लस आता है, और जब बाह्य की बात आती है तो फॉर्मूले में माइनस हो जाता है। तो कहाँ से आ गया, चलिए आप साइड आइए। चलिए ये देखिएगा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला है, उसी पर बेस्ड है। क्या कहा हुआ है, a बराबर एक वेक्टर दिया हुआ है, b बराबर भी एक वेक्टर दिया हुआ है, c बराबर तीसरा वेक्टर दिया हुआ है। कहा है a + λb c पर लंब है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। पहले हमें a + λb निकालना होगा, c हमारे पास गिवन है। अब जब लंब कह ही दिया है तो हमें अब तक कंडीशन याद हो जानी चाहिए कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे पर लंब कहा जाता है तो उनकी मल्टीप्लाई 0 के इक्वल होती है, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं a + λb डॉट c बराबर 0। तो हमें क्या करना है, पहले a + λb निकालना है। a + λb जब हम निकालेंगे तो हमें b की मल्टीप्लाई लैम्डा से करनी पड़ेगी। तो ये a है हमारा पास 2i + 2j + 3k, और ये प्लस लैम्डा जुकतू, और b की वैल्यू हमारे पास -i + 2j + k गिवन है। अब इसे सोल्व करेंगे तो i कॉमन लेना है इसमें से 2 - लैम्डा, प्लस j कॉमन लेना है इसमें से 2 + 2 लैम्डा, यहाँ से k कॉमन लेना है तो 3 + लैम्डा। ये हमारे पास a + लैम्डा की वैल्यू आ गई है
उसने कहा है ये वाला वेक्टर सी पर लंब है, तो सी की वैल्यू 3i प्लस जे है, तो 3i प्लस जे का मतलब हम जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो i की मल्टीप्लाई i वाले के साथ करना है। इसका गुणांक i के साथ क्या है 2 माइनस लैम्डा, इसकी यहाँ पे 3 है, 3 की मल्टीप्लाई 2 माइनस लैम्डा के साथ 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा, प्लस जे के साथ यहाँ पे 1 है और यहाँ पे जे के साथ 2 प्लस 2 लैम्डा है, तो इस 1 की मल्टीप्लाई जो यहाँ पे इसके साथ है इसकी मल्टीप्लाई इस 2 प्लस 2 लैम्डा के साथ कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा। और जब इसे सोल्व करेंगे 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा, अब यहाँ पे के साथ कुछ नहीं है तो 0 के, अब 0 के की मल्टीप्लाई 3 प्लस लैम्डा के साथ करेंगे, ये मैं बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में, 0 हो जाएगा बराबर 0। अब इसे सोल्व करना है तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हम आराम से निकाल लेंगे। ये देखिए इसमें डायरेक्टली एक फॉर्मूला दिखाया हुआ है कि a1i प्लस b1j प्लस c1 के हो, और अगर हम डॉट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस a1 की इस a2 के साथ, क्योंकि i की मल्टीप्लाई i के साथ करते हैं a1 a2। आप इस फॉर्मूले को याद करने की जगह बस इतनी सी बात ध्यान रखिएगा, i के साथ जो भी है और इधर i के साथ जो भी है इन दोनों की मल्टीप्लाई होनी है, बस ख़त्म। इतना बड़ा फॉर्मूला आप रटोगे इससे बेटर है कि बस आप इस तरह याद कर लीजिए। तो 3 दूनी 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा बराबर 0, 6 और 2 8 हो गया, और ये 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, माइनस लैम्डा आना चाहिए क्योंकि ये 8 जो है उधर जाके माइनस का हो गया, ये 8 को इधर रख लो, ये लैम्डा जो माइनस लैम्डा था इसे उधर भेज दो, बात एक ही है, लैम्डा बराबर 8। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो। 2019 का आया हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप लोग फैला दो सारी जगह पे, अपने सारे फ्रेंड्स को दिखा दो ये वीडियो, ताकि उन्हें भी वीडियो में जो क्वेश्चंस है वो मिल जाएं, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं सारे प्रीवियसली आस्क्ड हैं और इन्हीं पर बेस्ड इस एग्ज़ाम में आने वाला है आपके। तो ध्यान से क्वेश्चन को आप अपने हाथ से निकालिएगा, मिस्टेक्स ना हो पेपर में, कोशिश कीजिएगा कैलकुलेशन हमारी सही हो। चाहे आप 1 मिनट आराम से करो, ध्यान से करो, लेकिन जल्दबाजी में भी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि मुझे पता है कैलकुलेशन में जब आप जल्दबाजी करते हो तो मिस्टेक हो जाती है, वही हमें नहीं करनी है। ये देखिएगा जो हम आज कर रहे हैं, जिसे हम अदिश गुणनफल कहते हैं, अदिश यानी कि डॉट या स्केलर मल्टीप्लिकेशन जिसे हम कहते हैं, ये एक बार 2018 में डेफिनेशन के रूप में आया हुआ है, और सदिश भी एक बार आया हुआ है। तो अदिश का मतलब कोस आता है और सदिश का मतलब साइन आता है। आज हमने इसके बेस्ड क्वेश्चन किए हैं सारे, a डॉट बी बराबर मोड a मोड बी कोस थीटा। कल हम इसके बेस्ड क्वेश्चन करेंगे a क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। तो a क्रॉस बी करने से पहले आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में जो हम मल्टीप्लिकेशन करते थे क्रॉस वाली डिटर्मिनेंट बना के, वो आपको आनी चाहिए। तो इसलिए आप पहले मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट अगर आपको नहीं आता है तो आपको वो चीज़ सीखना पड़ेगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाके मैट्रिक्स की 4 वीडियोज़ हैं और डिटर्मिनेंट की भी 4 वीडियोज़ है, आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं, और वहाँ से सारे क्वेश्चंस आप समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, कल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं। आप बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोज़ को, और शेयर कर दीजिए अपने जिगरियों के साथ। थैंक यू वेरी मच।